हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। इतिहास का जो टॉपिक है वैदिक काल। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, किस व्यक्ति को इंगित करता है? श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है तीनों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का। अगला क्वेश्चन होगा, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। मिलान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसे पाया जाता है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में। मिलान करना है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। और ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा से है, यजुर्वेद है जो बलिदान की विधि से है, और सामवेद जो है संगीत से है। चलिए अगला मिलान देखते हैं। ऋग्वेद में क्या दिया गया है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में दिया गया स्रोत एवं कर्मकांड, और सामवेद में दिया गया संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद में दिया गया तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? तो कितनी है? 1028। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। चलिए सुमिलित करना है। वेद जो है, वेद और ब्राह्मण, इसका मिलान करना है। ऋग्वेद जो है ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है, ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद पंचविश और अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, वो कौन सा मंडल है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से? यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह संकलन जिसमें ऋग्वेद पर आधारित है वो कौन सा है? सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, तक्षशिला, अंतर्जिखेरा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसे खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, कहाँ से प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्जिखेरा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, वो सही आंसर है उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? तो श्वेतांबर उपनिषद में हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद इस उपनिषद में प्राप्त हुआ है, वह कौन सा है? वो कठोपनिषद है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? सही क्रम है वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले होगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है किस नदी से? चेनाब नदी से। अगला क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के सूचक संबंध का सूचक है, वह कौन सा है? कुंभा या क्रमु? कुंभा या क्रमु? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? इसका सही हो जाएगा काबुल। परसनी का आधुनिक नाम क्या है? ये सब नदियां हैं, उसका पुराना नाम दिया है और नया नाम दिया है, ठीक है। परसनी का नया नाम क्या है? रावी। और सदानीरा का नया नाम क्या है? गंडक। और शतुद्री का नया नाम क्या है? सतलंज। वह प्रथा
चतुष्ट जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, वह प्रथा जो चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है, इसका मिलान जैसे पहले है ब्रह्मचर्य, गृह आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन है जो सब सही है। इसमें धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, अग्नि, बृहस्पति, धौस, इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है। किसको माना जाता है? बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेदों की रचना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसके रूप में होता था? तो सिक्का के लिए होता था। ऋग्वेद काल में निष्क आभूषण था। किसका आभूषण था? तो गला का। इसका आंसर हो जाएगा गला का। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख मिलता है। चलिए मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगाजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वो कौन सा है? बोगाजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा था। किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। किसमें हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। चलिए शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। किससे संबंधित है? ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। किसको समझा जाता था? अंग एवं मगध को। अंग एवं मगध को समझा जाता था। आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र प्रथा की स्थापना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? प्रकृति पूजा और यज्ञ पर। प्रकृति पूजा और यज्ञ पर। ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा जमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मततमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। ऋग्वेद आर्यों के पंचजन थे। ऋग्वेद आर्यों के पंचजन कौन कौन थे? यदु थे, दूरधर्यु थे, पुरु थे, अनु एवं तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? इसका सही आंसर होगा शिकार। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा जौ। इसका सही आंसर हो जाएगा जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। किस से संबंधित है? अग्नि से संबंधित है।
ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, किस देवता को समझा था? युद्ध देवता इंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका सही आंसर होगा इंद्र। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल जुड़ा है, किससे संबंधित है? ब्राह्मण युग से संबंधित है। 800 से 600 ईस्वी पूर्व को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, किसे मिलता है? ऋग्वेद में। चलिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, किससे संबंधित है? पुराण के संबंधित है, पुराण से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्री मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह कौन था? वह था वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी किसके समय में? धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। अगला क्वेश्चन होगा, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, किसमें उल्लेखित है? सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, किसमें उल्लेखित है? छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ईरान से। वैदिक काल में अघन्य किस जानवर को माना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, किसको समझा जाता था? गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, इसमें जो है एक जो नहीं है, कोष जो है इसमें नहीं है, बाकी तीनों है, जैसे कि कुल हो गया, वंश हो गया और गोत्र हो गया। संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा उपाध्याय। इसका सही आंसर हो जाएगा उपाध्याय। चलिए अगला टॉपिक जो है बौद्ध धर्म है, ये शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका है जो गृहत्याग, उनको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी, किससे संबंधित, किस वंश संबंधित थी? कोल्गे वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बसाठ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रूमिन देवी स्तंभ अभिलेख में से वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूमिनी देवी स्तंभ अभिलेख। इसी से जो है हमें जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मौर्य शासक अशोक के द्वारा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। यही इनकी मृत्यु हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? यही यही है, कुशीनगर में है। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राजाओं में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती, गांधार, कौशल तथा मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। इसका सही आंसर है कौशल और मगध से इनका संबंध जीवन से था, यहाँ पर ये रह चुके थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका सही आंसर रहेगा वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है किसके रूप में? तृष्णारूपी अग्नि का समन के रूप में। अल्लाह कलाम क्या थे? बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे किसके समय में? उदयन के समय में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, कनिष्क कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उनकी अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की आयोजित हुई थी जो कश्मीर में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई है कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हुआ था जो पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा जो था वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। यहाँ पर काशी दिया है जो सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों मिलान करना है। जन्म जो था कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। और इनका निधन जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। चलिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, इसका सही से प्रथम उपदेश। चलिए अगला मिलान करना है। जन्म जो है किसका प्रतीक है? जन्म जो है कमल का प्रतीक है। प्रथम प्रवचन जो है धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। और महाबोधि जो है बोधि वृक्ष से संबंधित है। ठीक है। त्याग जो है घोड़ा का प्रतीक है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह कौन सा है? कंगयुपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध विज्ञा में ज्ञान की प्राप्ति किया था और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। सही है सब। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट कर दिया था? शशांक ने नष्ट कर दिया था। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो कौन सी है? बोध गया है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता
एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की कपिल वस्तु का, ठीक है, सूत की विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का संबंधित है, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें सभी कथन सत्य है, जैसे कि वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और एवं निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक जो है क्या है? त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो कौन सा है? विनय पिटक, ठीक है। वह बौद्ध साहित्य जिसे महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है वो कौन सा है? सूत पिटक है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, इसका सही रहेगा अभिधम पिटक। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही हो जाएगा राजगीर एवं राजगीर मतलब जो बिहार में है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप सब मिलता है किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है? सांची जो है भगवान बुद्ध की किसी भी जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों है। सारनाथ जो है इसमें पहला उपदेश दिए थे, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वो कौन सा है? बौद्ध से है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इन्होंने कहा था। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, किस व्यक्ति को जाना जाता है एशिया के ज्योतिपुंज? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार, ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वो कौन सा था? कनिष्क समय में ही गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान प्राप्त हुआ था। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वो कौन था? वो सही आंसर देगा बुद्ध की प्रतिमा जो पूजा गया था। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह कौन थी? बौद्ध धर्म। गंधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है किस समय में? कुषाण काल के समय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, किस संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। कुशीनगर, इसे कथन है कारण है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दोनों ये सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, मतलब दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लोथल जो है प्राचीन गोंदी क्षेत्र है, सही है। सारनाथ जो है बुद्ध का प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। और सांची जो है अशोक का वह सिंह स्तंभ शीर्ष है। नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस नाम
अन्य नाम से जानते हैं वह कौन सा है? पद्मपाणि। कौन सा है? पद्मपाणि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। सब सही आंसर है इसका। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ स्थित है? कार्ले में है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह कौन था? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध समुदाय के थे वह कौन था? माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग कौन सा समय में हुआ था? गुप्त समय में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय पर विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कथन और कारण है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा बिहार का पतन हो गया था। सही है। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। यह भी सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। नव नालंदा बिहार संबंधित है। किससे संबंधित है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। क्या समान था? वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य सही क्रम है। दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किसे विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। ठीक है। पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन बताइए। सभी कथन सत्य है। इसमें जो है वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया गया। हाँ ठीक है, इसमें वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया गया। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। ठीक है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो धर्म की सादगी इसमें संबंधित है। दलितों के लिए विशेष अपील और धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था इसमें। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ था वह कौन सा था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? चैत्य जो था पूजा स्थल होता है, जबकि बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी वो कौन सी थी? वज्रयान की शाखा थी। ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों।